मैया कोई ने पार को पायो, कोई ने पार को पायो। आप रम रहे आप में तो आप ही ब्रह्म अपार, सूक्ष्म देखे आप है कोई दिखे सो संसार। कैसे श्वास श्वास पे राम रट तू था श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास कारे आनंद आना होए। भाई बोल रहो पाखंड में तू कर कर मन में बाण, और मिलान सतगुरु पार की तो मिटिन खींचा तर रे हर दो मेला को सांवरिया कोई ने पार को पायो, कोई ने पार को पायो। मेरा नसीबी हो जे तो अमर फिकर आयो। सारे मेला को सांवरिया कोई ने पार को पायो, कोई ने पार को पायो। देखिए सज्जनों, आज का शुरुआत दंगल इस गांव के बीच में चालू है और आप सभी का दंगल है। छोटा सा प्रसंग है, भक्तों और भगवान का है। जब सुदामा के गरीबी आती है तो नंगे पैरन चल करके भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंचता है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर सिंहासन पे बैठे थे और रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले हे प्रभु, जब सुदामा के गरीबी आई तो नंगे पैरन चल करके आया और आपने 2 मुट्ठी चावल चबाए, 2 लोगों का सुख मिल गया, तीसरी मुट्ठी में मैंने हाथ को पकड़ लिया। लेकिन तब से सुदामा और यहां से गया है, लेकिन आपने ये खबर नहीं ली कि मेरा मित्र सुदामा दुखी है या सुखी है। भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी जी से कहने लगे कि रुक्मणी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं तो ये भूल ही गया था कि तब से मेरा मित्र सुदामा गया है, मैंने ये खबर नहीं ली कि मेरा प्यारा मित्र सुदामा दुखी है, वो किस अवस्था में है। इतने कहने पर भगवान श्याम सुंदर और सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं। देखिए सज्जनों, ऐसी मित्रता आज के युग में तो स्वार्थी मित्रता बहुत होती है। जय हो। कोई पैसों की लालच में आकर के मित्रता को जोड़ता है, कोई किसी प्रकार की लालच में आकर के मित्रता को जोड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच में तो सच्ची मित्रता थी, जो वो आज भी अमर है और वो अमर रहेगी। जय हो। भगवान श्याम सुंदर सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं तो हाथ जोड़ करके रुक्मणी जी कहने लगी, बोले प्रभु, आप तो सुदामा से मिलने के लिए जा रहे हो और मैं जा नहीं सकती, तो मेरे हंसी खुशी के 2 शब्द मेरी सुशीला बहन से जरूर कह देना। तो रुक्मणी जी क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? आहे रे भाई लागे जावे तो बोले जो मीठी बाणी सू। कैसे कैसे मेरे भैया? और मारा राम राम खेती जो बल मुझ ठानी सू। भाई लागे जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू। मारा राम राम खेती जो बल मुझ ठानी सू। भाई लागे जावे तो बोला जो मीठी बाणी सू। मारा राम राम खेती जो बल मुझ ठानी सू। रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु मैं तो जा नहीं रही हूँ, आप तो सुदामा से मिलने के लिए जा रहे हो, और मेरे 2 शब्द हंसी खुशी से सुशीला बहन से जरूर कह देना कि भाई लाके जाओ तो बोले जो मीठी बाणी सू, और हमारा राम राम खेती जो बलम जो ध्यानी सू। अब इस समय भगवान श्याम सुंदर है, सुदामा से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से सुनना चालू है, वो किस प्रकार से है। रुक्मणी जी क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? में लबा जावे तो भरतार का राज सुन लीजो। कैसे कैसे मेरे भैया? में लबा जावे तो भरतार का राज सुन लीजो।
धीरे भैया ओ जेठानी से डोला मेरा राम राम बेटी लो धीरे मिलवा जावे तो भाग तारा राज सुन जोड़े हो जाने सो डोला मेरा राम राम के जोड़े दे दे लोले लोले से धीरे धीरे से जाने सो डोला मेरा राम राम के और कृष्ण कन्हैया बलैया बलदाऊ के भैया भैया कृष्ण कन्हैया बहन भैया बलदाऊ के भैया भैया वाले से मिलवा जावे एक दिन नागन भैया भैया हरे कलानी रुकवन नो समझावे भैया गोपी बलदान सुशीला की बाजिर बन गई भैया हरे को बलदान अनंत सुनली जो भैया पति जुटाने से माला पीरा राम बेटी जो भैया मित्र सुभावा गयम कथा जाने जग सामो भैया मित्र मिलन को चलो आज गाना मत सी वालो कि कृष्ण कन्हैया बैन बजहिया बलदाऊ के भैया अरे भय लासो मिलवा जावे एक दिन नाग नथिया के रानी रुक्मणी लो समझावे और मोकू भी भरतार सुशीला की भाई मन में आवे ओ भरतार अर्ध सुन लीजो और बड़ी जेठानी सु महारा भी राम राम खेदीजो ये मित्र सुधामा गयो कथा को जाने जग सारो अरे मित्र मिलन को चलो आज का ना बंसी वालो भगवान श्याम सुंदर वो सुदामा से मिलने के लिए जा रहे हैं वह पहुंचता है तो सुशीला रसोई पका रही थी एकदम में भगवान कृष्ण की नजर जाती है और सुशीला कहती है आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है जो इस गरीब दरवाजे पर भगवान श्याम सुंदर खुद चल करके आए हैं बोले महाराज हम बहुत प्रसन्न हैं और भोजन तैयार है भोजन खाओ लेकिन सदन भगवान श्याम सुंदर मना करते हैं और क्या कहते हैं क्या कहते मेरे भैया और भाईला से मिलवाए श्याम कन्हैया आयो भैया हरे बामन देख खड़ो और सायो कैसे भैया हरे कहोगी नार सुशीला जी कैसे भैया आधा भोजन पाले जो बोलिए देवर से भाभी भैया हरे बाबू कृष्ण जो सब आवे कैसे भैया तू तो रोटी कर ले हम गंगा मेरे खावे भैया हरे रोजा भाई तैयार चले मिल मिल के दोनों यार कन्हैया
कैसे भैया अरे कन्हैया जमुना जी पे आगो भैया नामा से पहला लागे भैया अरे तू बात बताऊ खास कैसे भैया आपा दोनों आजमाया कि भाईला से मिलवा एक दिन श्याम कन्हैया आयो। अरे बामण देख घणो हर्षायो होगी नहर सुशीला राजी और आजा भोजन पायलो नो बोली देवर से भाभी बाबू कृष्ण नो समझावे और तू तो रोटी कर ले हम गंगा में नहावे जावे के हो जा भाईला तैयार। अरे चले हिल मिल के दोनों यार कन्हैया जमुना जी पे आगो और नहावा सु पहला बामण को नो समझावा लागे के तो बात बताऊं खास और आपा दोनों अजमैला पुरसा में ज्यादा सास उस निर्मल नीर को देख करके हर भगवान श्याम सुंदर सुदामा से कहने लगे रे सुदामा जो बालापन में खेल खेलते थे इस निर्मल नीर को देख करके मुझे कोई ऐसा खेल याद आ गया। दोनों इस साथ साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं कि कौन पहला इस गंगा से बाहर निकलता है। तो देखिए भगवान श्याम सुंदर है और अब अपनी लीला को दिखाना चालू करता है। वो किस प्रकार से दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं भैया अरे कन्हैया जमुना जी पे आगो कैसे भैया से पहला बामन पूर्णो समझावा भैया अरे तू बात बताऊ खास कैसे भैया आपा दोनों आजमाया पुरसा मेरे दादा भैया अरे मोहन बोले कैसे भैया अरे मोहन बोले मीठी वाणी भैया चमकी ले आज भोलेगा आपा दोनों भैया कृष्ण बड़ो होशियार यार को समझो सालन में भैया नावा को नाव फिर प्रभु जो पालन में भैया जो पालन में सो ढोला के नाम जो कन्हैया जमुना जी पे आगो अरे नहवासु पहला बामण पुण्यो समझावा लागरो तो को बात बताऊं खास और आपा दोनों अजमाला कुर्सा में ज्यादा सास। अरे मोहन बोले मीठी बाणी और चुमकी लेर आज भोलेना आपा दोनों पानी कि कृष्ण बनो होशियार यार को समझो चालन में और करण हवा को नाव विप्र भेज दियो पातालन में। दोनों ने साथ साथ डुबकी लगाई लेकिन भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला को दिखाता है। साथ साथ डुबकी लगाने के बाद में और सुदामा के पैरों नीचे से मिट्टी की रेत हट जाती है और वो सुदामा पाताल लोक में पहुंचते हैं। तो सज्जन जंगल ही जंगल दिखाई देता है। सुदामा मन में विचार करता है तो दोनों ने साथ साथ डुबकी लगाई लेकिन मामला गड़बड़ है। ये कैसी लीला है तो सज्जन कैसे घबराता है कैसे घबराता है भैया और बैठो बैठो कैसे भैया बैठो बैठो हंसे तीर में मोहन भाई भैया पागल तू पाताल फूल के अलग बता दियो भैया अरे कटी के भागा जंगल झाड़ी कैसे भैया अरे जब बामर की छोड़ की मारी कैसे भैया अरे कटी के भोगवा कैसे भैया बेटी बेटी बात देख
खबई कर में नार सुशीला भैया अरे बामन ऐसे सोचे मन में भैया अरे साकर खाओ डोले मन में भैया वाले को दीजे सीका खबई कर में भैया अरे सुधामा के तो डोले जिला भैया अरे साकर काई पे बोल भाईला भैया या तो देश फिरा तो में अपने पावे भैया अरे कमाल गई नजर में आयो भैया अरे दिल पे चलो मिसुर उठ आयो भैया अरे कहानी भूख सतावे प्यास भैया अरे बामन रोको आस निराश घरों रे घबरायो भैया होली आगे चलो सदाना गाँव एक दी आयो भैया गाँव एक दी आयो रे जाने से ढोला में राम नाम ले जो कि बैठो बैठो हसे तीर पे मनमोहन भाई लो अरे बामन ऊपा ताल फूल के अलग बता दियो गेलो दिखे भरा जंगल झाड़ी जब बामन की छोटगी नारी अरे दिखे धोक दमासा छीला और बैठी बैठी बाट देख रही घर पे नार सुशीला बामन ऐसे सोचे मन में चक्कर खातो डोले बन में और भाई लोग को दिखे ऐसी का लिख दई कर मन में अरे सुधामा दे तो डोले हिला चक्कर कहीं को भाईला और या तो देश बरानो जे में अब नहीं पावे गेला के मार्ग एक नजर में आयो अरे जे पे चलो मिसर उठ धायो भारी भूख सतावे प्यास पंडित हो तो आस निराश घरों घबरायो और थोड़ी आगे चलो सुदामा गांव एक ठीक है जब बामन का उड़ गया फेस और औरो सोरो ध्यान लगावे है कोई न्यारो देश सुदामा के एक छोटा सा गांव दिखाई दिया धीरे धीरे पोस्ट गया लेकिन सुदामा क्या मन में विचार करता है सजनों कैसे करता मेरे भैया ये धोको देखो भाई लो कैसे कैसे मेरे भैया के धोको देखो भाई लो अकेलो ठाडो बाला में कैसे और छोरो बामन को जा पहुंचो पहला बाला में धोको देखो भाई लो अकेलो ठाडो बाला में छोरो बामन को जा पहुंचो पहला बाला में धोको देखो भाई लो अकेलो ठाडो बाला में सुधामा मन में विचार करता है तो धोखो देगो भाई लो अकेलो ठाडो बाड़ा में अरे छोरो बामन को जा पहुंचो पहला पाला में सारे पंच पटेल बैठे हुए थे और कहने लगे बोले भैया तेरा क्या गांव है क्या तेरा नाम है और हमारे इस रीति रिवाज को तू नहीं जानता तू कोई परदेसी सा लगता है तुझे पता नहीं कि हमारे गांव में कोई यहाँ आता है उसको रंडवा नहीं रहने देते जब रंडवा की बात करी तो हाथ जोड़ करके सुदामा कहने लगा कि भाई मेरी तो शादी होगी और मैं तो घरवाली को खाना पकाती रसोई पकाती हुई और घर पर छोड़ करके आया हूँ लेकिन मेरे ये दिमाग से बाहर की बात है कि हम तो गंगा में स्नान कर रहे थे लेकिन मैं यहाँ अचानक कैसे आ गया तो सज्जनों देखिए कैसी लीला है दिखाते हैं भगवान श्याम सुंदर है कैसे दिखाते मेरे भैया और चोरी जबरन से तो सुदामा के भाई संबंध भी होते हैं क्या होते हैं कैसे होता मेरे भैया अरे कंभारा हुआ कैसे भैया अरे कमाल दुनिया का जोड़का मेरा भैया
अरे कमा से एक पंच लो बोले ऐसे भैया कहाँ से आयो खाना मेरे को क्या खाए बोले भैया अरे कपूर सो काम नाम क्या तेरो ऐसे भैया या नगरी में रंडवा तुमको या नहीं मिले बसेरो ऐसे भैया दिल की चिंता छोड़ करे मत अब तू मन भी को ऐसे भैया दिल की चिंता छोड़ करे मत अब तू मन भी को भैया सबने सलाम लालच रातियों का मन के पीको ऐसे भैया मन के पीको कि भाड़ा भैया आदमी भेड़ा अरे महदुनिया का जुड़गा मेरा बासु एक पंचन्यू बोल है और खासू आयो खाजा वे को ढाका एक डोल है अरे पुरुषों का नाम क्या तेरो और या नगरी में रंडवा को तो ध्यान नहीं मिले बसेरो के दिल की चिंता छोड़ करे मत अब तू बन फीको और सबने सलाम लार जला दियो पामर के टीको चोरी जबरन से सगाई संबंध भावी होते हैं लेकिन रीति रिवाज को फेरा पड़ने के बाद में बताते हैं बोले भैया हमारे गांव में नगरी में रीति रिवाज है कि पहले स्त्री खत्म होती है तो उसके साथ साथ पुरुष को जिंदा जलना पड़ता है पहले पुरुष खत्म होता है तो उसके साथ साथ स्त्री को जिंदगी जलनी पड़ती है लेकिन सुदामा भूल गया उस बात को कि कौन पहला मरे कौन पीछे मरे ये सब बात की बात है तो सब जगह देखिए क्या होता है भैया और सोन शादी की बात रोटी सागे भैया हरे कर की लीला हमने प्रभु की लीला बोले कैसे भैया नाया का चक्कर में सुंदर भूल बाबे भैया हरे के आगे कथा सुनाऊंगा रवाक तो छोला होगा भैया हरे के आगे सुन दो हाल सकेता ऐसे भैया माता का भैया हरे मामले से सोचे मन में ऐसे भैया हरे खबर मेरे सकरे में मन में ऐसे भैया एक दुनिया में सवारी तेरे तक सो सामने भैया हरे सब जो भैया भैया अरे मेरी सोर आनंद भरता भैया अरे तू के पाई बगल की पासू भैया भर भर की रोवे कपड़े आगन वैसे भैया आगन वैसे आसो रे राम राम सुन शादी की बात ब्राह्मण मन में हो मगन झुलाधी लगन घड़ो हर्षावे पहला की घरवाली घर पे रोटी साग पकावे के हर की लीला कोने जानी और माया का चक्कर में मित्र भूल गो बात पुरानी के आगे कथा सुनाऊं गार अरे वाके तो छोरा होगा चार आगे सुन लो हाल सतेटा और भेमाता का लेख देख लो पैदा होगा बेटा बामन ऐसे सोचे मन में अरे
चक्कर खातो डोले बन में और भाईलों को दिखे ऐसी का लिख दई मन में सुधामा दे तो डोले हिला अरे चक्कर कहीं पड़ गो भयला और या तो देश बिरानो जे में अब नहीं पावे गेला मार्ग एक नजर में आयो जे पे चलो मिस्र उठ धायो प्यारे सजन हो आगे कथा सुना हूँ प्यार अरे वाके छोड़ा होगा चार आगे सुन लो हाल सतेता और माता का लेख देख लो पैदा होगा बेटा कि बामन ऐसे सोचे मन में चक्कर खातो डोले बन में निर्भय रेस करे महलन में और एक दुनिया मिसरानी के चटकों सो चाले तन में जमनू बोले घर की नहर मेरी सुनो अर्ज भरतार अरे दुखे बाही बगल की पासू और भरभर हिल की रोवे टपके आंखन में सू आंसू सुरता सुरता घबरा गो और वैद बुला दो डोले बामन चक्का चौंदी खा दो अरे बढ़िया ले लो वैद डॉक्टर देखे नारी को और तू कितना ही ले ले लोट बचा मेरी घरवाली को डॉक्टर से कहता है बोले भाई पैसों की कोई बात नहीं अफसोस इस बात का है कि मुझसे पहले घरवाली खत्म होगी तो या के लारा लारा वो को मरघट में जिंदा जलना पड़ेगा और मैं मरघट में जिंदा कैसे जलूंगा लेकिन सुन हो कुछ ही देर में भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला को दिखाते हैं कि आछो खेलो खेल कन्हैया है भारो जारी अरे रोतो रहो मिस्र सुदामा की मरगी घरवाली थोड़ी देर में सुदामा की मिसरानी खत्म हो जाती है खत्म होने के बाद में सारे पंच पटेल और सुदामा के घर एकत्रित हो गए और कहने लगे बोले सुदामा तेरी घरवाली खत्म होगी अब तू इसके साथ साथ तेरी खुद की तैयारी जिंदा जलने की मरने की तैयारी कर लेकिन सुदामा की नीची गर्दन हो गई बोले महाराज कोई बोली नहीं उपड़ती है कोई शब्द नहीं कहता लेकिन सदनों सारे पंच पटेल कहते हैं और इधर सुदामा भी रोता है चारों पुत्र रुदन बचाते हैं तो क्या कहते हैं कैसे करते मेरे भैया हारे दे दे मेरी तो मारे गाई दे घरवाली पारी ये मुझसे भारी भैया हारे दे दे मेरी तो मारे गाई दे घरवाली पारी ये मुझसे भारी कैसे नहीं यारे गाना कहने का बाकी रे खासा खाने का तुम्हारे गाई रे कि मेरी तो मर गई रे घरवारी बनी मुझसे भारी रे कन्हैया कान्हा तेने कब की खसक निकाली भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला को दिखाते हैं और सदनों चारों पुत्र रोते हैं तो सदन देखिए आगे क्या होता है मेरे भैया आरे के मरगी नार मेल में सोए कैसे भैया आरे के मरगी नार मेल में सोए अब वो बासे आई होए भैया छोड़ा को मैया तू छोड़ो मेरा सावे कैसे भैया आरे के साथी खेते के श्या करे भैया घरवाली के मारे मारे तो कोई मेरा सगे कैसे भैया अरे पंचनम ऐसे बोले ऐसे बोले तो तुम सबको या सगे गोरे सो मारे सो मारे महंगी नार महल में
में सोव है। अरे अब रोबा से काई हो है और छोरा तो मैया को रोवे तू जो ढोर चावे के साची खेते कैसा करेगो। और या घरवाड़ी के लारे लारे तो कोई मजाक सरेगो के पंच जब ऐसे बोले बेन और तो को संत होया सरेगो ऐसो मारे नेम के पंडित भागर जावो चावे है। अरे बाको ततही पेच को खावे काया दिखे जिंदी जलती और मेहमान हो तो काटो लाख लकड़ी बांधो या की अर्थी जब मैं काये को भोंडो मोरू और एक दिन या सब कुछ जानो में क्यों मर्यादा तोड़ू। प्यारे सज्जनों सुदामा कहने लगा तो मैं तुम्हारी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता लेकिन सज्जनों पंडित करे विचार फसो में आछा झगड़ा में। अरे पकड़े दोनों हाथ पर बैठा लियो दगड़ा में भागने की जब कोशिश करता है तो सारे पंच पटेल उसी समय थे लेकिन सज्जनों जाने नहीं देता है। बड़ी मुश्किल मिश्रानी को काठी में बांध करके और शमशान की ओर ले आते हैं सज्जनों। और शमशान की ओर सुदामा क्या करता है कि कुल्हाड़ी को कंधा पे धर करके लकड़ी काटने के बहाने एक जंगल में जाता है और भगवान श्याम सुंदर को याद करता है। बोले हे प्रभु हे चक्रपाणी तो भी मेरी लाज को कौन बचाएगा। तो भगवान श्याम सुंदर सोचता है कि मेरा मित्र सुदामा है और ज्यादा दुख दिया तो सहा नहीं जाएगा। अपनी लीला को उसी छिलपिल में हटाता है और वो सुदामा उसी गंगा पे आते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर स्नान करते ही मिलते हैं। लेकिन सुंदर हो भगवान कृष्ण को देख करके सुदामा की नीची गर्दन हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगा रे सुदामा तू बहुत जल्दी गंगा में से बाहर निकला है अभी तो मेरा स्नान भी नहीं हुआ। लेकिन सुदामा की नीची गर्दन हो गई उसके वो धक लग गई मेरी दूसरी शादी होगी 4 छोरा होगा और घरवाली खत्म होगी और जान बचा करके बड़ी मुश्किल के आया हूँ और उसको स्नान करने की पड़ गई। लेकिन सुनो ये धक लग गई सुदामा के चारों पुत्र मेरे पीछे पड़ते आ गए और मुझे पकड़ के यहाँ से नहीं ले जाए तो जिंदा जला देंगे। तो सुनो देखिए क्या कहता है क्या कहता है भैया आहे रे सोलो जाके बामन खागी दसाल बेटा रे कैसे 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 और रोता छोड़ आयो पीछा को चारू बेटा रे सोलो जाके बामन खागी दसाल बेटा रे रोता छोड़ आयो पीछा को चारू बेटा रे सोलो जाके बामन खागी दसाल बेटा रे सुदामा मन में विचार करता है कि ओरो सोरो झाके बामण खाके दिशा लपेटा अरे रोता छोड़ायो पीछा को चारू बेटा तो चारों पुत्र मेरे पीछे पड़ते यह नहीं आ जाए। लेकिन भगवान कृष्ण हंस के मुस्कुरा के एक शब्द कहते हैं सुदामा से क्या कहते हैं क्या कहते हैं मेरे भैया भोर ऊपर आयो यार कन्हैया मेरा तो आयो ऊपर आयो यार कन्हैया मेरा तो आयो साची खेते यार सदा साची आग श्याम हमरे एक बामण ऐसे मेहरबानी मैंने सबकी मानी सब नागन में फिर भैया जो के सदी से मकाने छोटी मन की आपको घर को चला सुशीला देख भैया से सर्दी यार सुदामा मन में करे विचार मना को भीतर से दिल धड़के मनो पर तो पीके पानी आज बड़ा करे भैया कैसी रची श्याम ने लीला घर पे आया रोटी रोटी पानी थारी मोड़ मोड़ नारा माथे बने सिंह भारो मोड़ो आयो रे कैसे का सुन भैया रानोली के हमारे बने सिंह जी आज बहुत शुभ अवसर पर दर्शन दिए
वैसे कल को हमको इंतजार था बहुत दिल से, लेकिन दर्शन दे दिए कि थारे मुड़ मुड़ नारा बाठ भले सिंह भारो मोरो आयो रे। कैसा का सुंदर भैया और थारा आवासु गुलाबी रंग छायो रे। थारे मुड़ मुड़ नारा बाठ भले सिंह भारो मोरो आयो रे। थारा आवासु गुलाबी रंग छायो रे। मुड़ मुड़ नारा बाठ भले सिंह भारो मोरो आयो रे। थारा आवासु गुलाबी रंग छायो रे। सबसे पहले इन जो ठोके इन कलाकारों को सबसे पहले नमन करता हूं। जय हो। दूसरे नंबर पर जो सज्जन महिला और पुरुष श्रोतागण यहाँ पर विराजमान हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। न मैं नेता हूं, न कोई अभिनेता हूं, मैं सिर्फ समाज का एक सेवक हूं। और भाई रामोतार जी जिन्होंने कल से मेरे से संपर्क किया था कि हमारी छोटी सी बस्ती में हमने एक कन्हैया ये सुड्डाओं का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें आपको सभापति और संचालन के लिए आना है। रामोतार जी को पता है, भाई रूप सिंह जी जो बैठे हुए हैं, भाई बने सिंह जी वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, इनको पता है मेरी बड़ी बिजी लाइफ रहती है। लेकिन मैंने इनसे ये कहा था कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन रात को क्या है कि 2 चक्कर पड़ गए। मैं सुबह जगह तो जे एक तो मेरी भैंस बीमारी उनके गड़बड़ होगा मामला, और भैंस के साथ में गड़बड़ का होगा कि बैरवानी भी वह कुबड़ी हुई पड़ी। अब मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा बैरवानी चो कुबड़ रही है भाई, ये भैंस तो चलो बीमार होगी, भैंस के तो आटो पड़ गो, थारे कहीं आटो पड़े हो। मैंने वहां से पूछी तो जो के मैं तो कोई रामोतार माली को अच्छो का तो बताया पा सुड्डा सुनवा चलूंगी। जय हो। मैंने कहा भाई रामोतार का जाएगी तो चक्कर पड़ जाएगा। मैंने कहा वहां हालांकि रूप सिंह गिरी बैठे हैं, ज्यादा चक्कर तो कौन पड़ने देंगे, पर कोई चक्कर पड़ी जाए तो बड़ी मुश्किल से तो बस समझा बस सप्ताह आए और भैंस को दवाई गोली दे रहा है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इस चीज के लिए माफी चाहूं। बाकी आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला जो भाई रामोतार सैनी है, वो हमारे मीणा समाज में और हमारे क्षेत्र में जितनी भी सुड्डा पुरुष सुड्डा गायकी की जितनी भी जोट हैं, उनमें ये बहुत अव्वल नंबर का उच्च दर्जे का ये गायक है। इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे समाज की ओर से। और अब ये अपनी कथा चालू करेंगे। ये तो शाम को हो जाता है। क्या होता है कि ऊपर आयो यार कन्हैया मोहन हाथों पायो, और सांची खेदू यार सुदामा थारो जिया निशा घबरायो कि मोहन बोले मीठी बाणी, और मैंने चुपकी मारी जमुनाखर में भरगो पानी। अरे राखो कृष्ण जीसु घात, मटाने पोखी मन की बात, और अब तो भरपूर चला सुशीला देखत होगी बात। वहां से चल दिया दोनों यार, अरे सुधामा मन में करे विचार मका को भूतन से दिल धड़के, और फंदों पर तो दिखे पाई आग तड़ातड़ फड़के। प्यारे सुन हो, दोनों साथ साथ घर को तो जाते हैं, लेकिन सुदामा की पाई आग फड़कने लग गई। सुदामा मन में विचार करता है कि चक्कर मोटो ही है, लेकिन सुनो वहां जाकर के देखा तो सुशीला रसोई पका रही है। सुशीला कहने लगी बगल श्याम सुंदर जी, तुम तो बहुत जल्दी गंगा में से स्नान करके आ गए, मेरा तो अभी रसोई खाना तैयार नहीं हुआ है। सुदामा मन में विचार करता है, या इसकी रसोई तैयार नहीं हुई, मां मेरी दूसरी शादी होगी, 4 छोरा होगा, घरवाली खत्म होगी, और जान को बचा करके बड़ी मुश्किल से आया हूँ। लेकिन सब चलो
थालियों में भोजन परोस दिया, लेकिन सुदामा का हाथ भोजन की तरफ जाता है और वो हाथ कांपने लग जाता है। मन में विचार करता है कि भोजन को कैसे खाऊं, वे यम के दूत मेरे पीछे पड़ते आ गए और मुझे पकड़ के ले गए तो जिंदा शमशान में जला देंगे। लेकिन एक लीला भगवान कृष्ण इस जगह खेलता है। वो कैसी लीला खेलता है, कैसे दिखाता है मेरे भैया? है आरे कैसी रसी सामने लीला, घर में आया रोटी करती पाई भैया वाला रोटी देखो आगे किस्मत होती भैया जाके मामा घर गए होती भैया बाबा मर के पीछे पड़ता आया चारू स्वभाव की बात रोटी खाना बामन को देता कर फकीरों को पकड़े कैसी रची श्याम ने लीला, अरे घर पे आया रोटी करती पाई नैर सुशीला, दोनों खाबा लागया रोटी आगे देखो किस्मत खोटी और सोरो झाके बामण भर के बोटी बोटी, अरे आछी खागी दिशा लपेटा और बामण के पीछे पड़ता आया चारू बेटा। अब तो सफा बिगड़ की बात, और रोटी खाता बामण को बेटा ने पकड़ो हाथ, अरे बेटो पकड़े हाथ तमाशा देखे गिरधारी और तो उस शर्म को आई बाप मरी छोड़ायो बेकारी सजन हो। बड़ी मुश्किल कृष्ण के कहने पर सुदामा ने सही तरह से घास भी मुख के अंदर नहीं दिया और वे चारों पुत्र वे यम के दूत वो दरवाजा पे खड़े हो गए और सुदामा का हाथ को पकड़ लिया। बोले कैसा पिताजी है, हमारी माँ को मरी छोड़ करके और तू शमशान में या भोजन जीवने लग गया। अब इधर को सुशीला बैठी थी, इधर को भगवान श्याम सुंदर बैठे थे। अब सुशीला के सामने भगवान श्याम सुंदर और सुदामा की हंसी मजाक उड़ाते हैं और कहने लगा, रे सुदामा जो तू बालापन में तू बात को छिपा के रखता था वो देर तो मैं आज भी नहीं गई। मैं तो ये समझता था कि तू बहुत सतवंता है, लेकिन एक नहीं तू दो दो घरवाली भी रखता है। तो सजनों देखिए सुशीला को और भड़काते हैं। लास्ट वाली के अंदर सजनों कथा का विसर्जन कैसे होता है, कैसे होता है मेरे भैया? आरे के पंडित हो या सन्यास मुख मेरे गोपास मोहन बोलो पाया मेरे लाले चल के
नैया गाना के गावे की गावे के गावे पंडित हो गो आस निराश, अरे विप्र के मुख में रह गो ग्यास। और मोहन बोले भाया मोकू बात बता दे खास, अरे मेरे लारे जल में नहायो तेने या काई ठंडो भायो। कुलसु करी कोट मैरिज और मोकू धोको देर मटाते ने खाजा बोया बीज। तू तो बामण भाव जारी और मैंने जानी एक सुशीला तेरे तो घरवारी। सांची खेदे किसा करेगो और ये बेटा लेवा आगा तो अब तोकू गया सरेगो। अब तो पंडित जोड़े हाथ, अरे अर्जी सुन जो दीनानाथ और जो नहीं करूंगा घात। और यह बिगड़ी जात बचा दे तेरे दोनों जोड़ू हाथ। ब्राह्मण का लाल भेज दिया पहला पारा में, अरे बाबे पर सुदामा की लाज बचा दी बंसी वाला ने। लाठगली के अंदर से तो ये कथा का विषय हो जाता है कि परमात्मा के घर मैं नहीं चलती कि मैं मेरी है मैं बड़ी मैं ईश्वर के बैर। और जब मैं मेरी घर में घुसी तो नहीं मर्द तेरी है। लास्ट गली के अंदर ये कथा का विसर्जन है। आहे मैं मेरी की बात करी तो मैं मेरी की बात करी बतरायो जीजो सारा सू कैसे गर्भ करो जय हालो बंसी वाला सू। मैं मेरी की बात करी बतरायो जीजो सारा सू गर्भ करो जय हालो बंसी वाला बोल नाव जी महाराज की जय।